बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 50वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है ये रंगमहल से पूर्व की तरफ जमुना जी तक यानी कि पाठ घाट तक जाने के प्रसंग में पहले हमने ये संपूर्ण लोकेशन, अलग अलग स्थान वर्णन किया, कंसेप्ट क्लियर किया, जिसमें 7 घाट, बंदिश का रोष, पाल का रोष, पाल और ये पाल में वृक्षों की शोभा, फिर इधर एक महल, एक चबूतरा को भी देखा, फिर जलदिश के रोष से होते हुए ये जमुना जी में पाठ घाट, ये सारा वर्णन करने के पश्चात कल ये धाम दरवाजा से पाठ घाट की ओर प्रस्थान प्रसंग में चांदनी चौक, फिर अमृत वन से होते हुए ये किस तरह से यहाँ तक आए हैं, पाल में वृक्षों की शोभा और पाठ घाट के प्रसंग वृत्ति के शब्द के द्वारा भी अध्ययन किया। तो अब आज हम पहले वृत्ति के शब्द के द्वारा ही कुछ प्रसंग अध्ययन करेंगे, फिर जैसे जैसे प्रसंग वृत्ति में आएंगे उस हिसाब से आगे चर्चा करते जाएंगे। तो जैसे कल ये पाठ घाट का वर्णन हुआ, तो ये पाल में वृक्षों की शोभा प्रसंग भी वर्णन हो चुका है। तो ये पाठ घाट में आने के प्रसंग में अमृत वन का वर्णन हुआ। अब यहाँ पाठ घाट से होते हुए अब परिक्रमा देखते समय अमृत वन के बाद जाम्बुका घाट ये वर्णन होगा। तो वृत्ति में अब जाम्बू घाट का वर्णन, उसके बाद फिर नारंगी घाट का वर्णन, उसके बाद फिर ये बट घाट का वर्णन आ रहा है। उसके पश्चात कुंज निकुंज वन, इसका लोकेशन भी हमने पहले ही चर्चा किया। वैसे कुंज निकुंज वन तो पूरा दक्षिण दिशा के तरफ जबरों की नहर के अंदर के एरिया विस्तार होकर के है, परंतु ये बट घाट पूरा होते ही यहाँ 1000 मंदिर की चौड़ाई से कुंज निकुंज वन शुरू हुआ। तो वृत्ति में अब ये कुंज निकुंज वन का वर्णन भी तुरंत आता है। उसके पश्चात फिर ये जमुना जी के उत्तरी मध्य भाग से दक्षिणी मध्य भाग तक 9 लाख कोस की दूरी है, तो इसका हिसाब भी है। फिर ये एक महल, एक चबूतरा का वर्णन होगा। उसके बाद फिर ये जमुना जी में बट पुल का वर्णन। तो इन्हीं प्रसंगों के ऊपर वृत्ति वर्णन कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंसेप्ट हमने एक बार दिल दिमाग में बिठा चुके हैं। अब उसी के आधार पर वृत्ति के शब्द के माध्यम से अब ये जाम्बू, नारंगी और बट घाट जो वर्णन हो चुका है, तो उसी को हम अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद फिर आगे जैसा प्रसंग रहेगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब
अभी वृत्ति से जाम्बू घाट से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 77 में जाम्बू यानी कि जामुन का घाट करके शुरू हुआ। इससे पहले पाट घाट तक का प्रसंग कल हमने अध्ययन किया। तो अब ये पाठ में नक्शा नंबर 33 को सामने में देखें तो अमृत घाट से अब दक्षिण तरफ जाम्बू का घाट है। तो इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया। घाट की लंबाई चौड़ाई, उसमें वृक्ष, दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष, 2 भौम तीसरी चांदनी, एक घाट में जैसे है 5 घाट में वैसे ही है करके कहा। तो उसी के हिसाब से अब हम शुरू कर रहे हैं। जाम्बू जामुन का घाट। श्री धाम की दीवार के सामने छतरियों की तरह जामुन के वृक्षों की शाखाएं झूमती है। जामुन का घाट लंबाई में 3000 मंदिर अर्थात श्री यमुना जी के पाल के पूर्व किनार तक तथा चौड़ाई में 500 मंदिर तक है। तो ये लंबाई के प्रसंग में मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। ये पाल के पूर्वी किनार तक लेकर के ये 3000 मंदिर कहा है। स्वतंत्र घाट का लंबाई 2000 मंदिर में होता है। तो इसको भी मिला करके आप समझेंगे। 3000 मंदिर की लंबाई में 1500 वृक्ष तथा 500 मंदिर की चौड़ाई में 250 वृक्ष है, 2 मंदिर के अंतर पर। इस तरह कुल वृक्षों की संख्या 3,75,000 हुई। इन वृक्षों ने लंबाई में 1499 और चौड़ाई में 249 चौक बनाए हैं। तो ये चौक के संदर्भ में भी कहा जितने वृक्ष है उससे एक संख्या कम चौक होता है। यह अर्थ कुल चौकों की संख्या 3,73,251 हुई। 7 घाटों के ऐसे चौकों पर श्री राजश्यामा जी सखियों को लेकर विभिन्न प्रकार की लीला रमन किया करते हैं। तो नीचे चौपाई देखिए। राजश्यामा जी साथसों खेलत है इन बन, ये जो ठौर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक छिन्न। अर्थात श्री राजश्यामा जी ब्रह्म प्रियाओं के साथ इन वनों में आकर लीला क्रीड़ाएं किया करते हैं। हे धाम की सखियों, मैंने इन सभी स्थानों का वर्णन इसीलिए किया है जिससे एक क्षण के लिए भी तुम लोग उन्हें न भूलो। फिर ऊपर, इन घाटों के चौकों में श्री राजश्यामा जी और सखियों की निरंतर दैनिक लीलाएं होते ही रहती है। ये चौक 2 मंदिर लंबे चौड़े हैं। इन चौकों में नीचे अति सुंदर रमणीय रेती कण है। वे भी विभिन्न प्रकार के तथा भांत भांत के चमचमाते हुए अत्यधिक सुशोभित है। अब बालू कैसे कैसे प्रकार के है चौपाई के द्वारा बताया है। कीता जानो हीरा कणी, हर ठौर हर भांत घनी, कीता 2 खुनी 3 चौखुनी, कीता फिरती कहूँ गोल बणी। अर्थ, रंग भवन के आगे 7 घाट के वृक्षों के नीचे चौक में कहीं कहीं हीरे सदृश रेत के कण इस प्रकार चमचमाते हैं कि मानो वे हीरे के चमचमाते कण सूर्य किरणों की तरह प्रतीत होते हैं। अतः प्रत्येक स्थान पर ये रेत कण भांति भांति से अति सुशोभित है। ये रेती कण कहीं पर 2 कोने वाले हैं, कहीं पर 3 कोने वाले हैं, तो कहीं पर 4 कोने वाले हैं तथा कहीं फिरते गोल भी है। ऊपर, ऐसे चौक 7 घाटों में चमचमाते हुए हैं तथा अलग अलग प्रकार के रेती कणों से शोभायुक्त है। नीचे चौपाई। जिमे ऊपर तले जो रेती, जानो तीत के बिछाए मोती, कहूँ अति बारीक कहूँ छोटे, कहूँ बड़े बड़े रे मोटे। अर्थात इन 7 घाट के वृक्षों के नीचे की भूमि यानी चौक पर बिछी हुई रेती
ऐसी लगती है मानो वहां पर सर्वत्र चमचमाते हुए मोती बिछे हो। ये रेती कण कहीं तो अति बारीक सूक्ष्म है, कहीं छोटे हैं तथा कहीं बड़े और कहीं तो उससे भी बड़े दिखाई देते हैं। ऊपर इसी तरह प्रत्येक घाट में घाट के नाम वाले वृक्षों की संख्या, चौक की संख्या और वृक्षों में आपसी दूरी समान ही समझनी चाहिए। जैसे जाम्बू का घाट का वर्णन हुआ तो अन्य घाट में भी सब इसी तरह से समझना चाहिए करके यहीं पर स्पष्ट रूप में कहा। घाट के नाम वाले वृक्षों के सिवाय अन्य अनेकों फलों के वृक्ष विभिन्न प्रकार के हैं। सभी वृक्षों की दो भौम और तीसरी चांदनी है। जैसा जाम्बू जामुन का घाट इस तरफ है, वैसा ही जाम्बू यानी जामुन का घाट उस तरफ अर्थात श्री यमुना जी के पार अक्षरधाम की तरफ भी है। श्री यमुना जी का तट सुरम्य जड़ियों से जड़ित अति सुंदर है। तो इस तरह से जाम्बू के घाट के प्रसंग में वहां वृक्षों की आपसी दूरी, चौक और वहां के बालुओं की शोभा, ये सब वर्णन हुआ। और एक घाट में जैसा है अन्य घाट में भी वैसा ही है करके वृत्ति के शब्द के द्वारा ही खुलासा करके वर्णन किया। तो अब ये अमृत घाट से दक्षिण तरफ जाम्बू का घाट हुआ। यहां से भी फिर दक्षिण तरफ जाते समय नारंगी का घाट है। तो नारंगी का घाट भी जाम्बू के घाट की तरह ही है, इसलिए अब हम ये भी सीधा यहां वृत्ति के शब्द से अध्ययन करेंगे। नारंगी का घाट श्री परमधाम के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी के सामने पूर्व की तरफ चौक में छत्रियों की भांति उभय चौकों के वृक्षों की डालियां झूमती है। तो देखिए बट पीपल की चौकी जो रंगमहल के दक्षिण दिशा में वर्णन किया, तब भी हमने कहा नारंगी घाट जो 500 मंदिर के चौड़ाई में है उसी के पश्चिम तरफ ये बट पीपल की चौकी है करके। तो अब नारंगी घाट के लिए फिर बट पीपल की चौकी के द्वारा बता रहे हैं। तो बट पीपल की चौकी की चौड़ाई भी 500 मंदिर का है, उसी की सीधा पूर्व दिशा में उसी बराबर में ये नारंगी का घाट भी 500 मंदिर में है। तो दोनों के डाली आपस में मिले हैं। वैसे ऊंचाई के हिसाब से फर्क है। नारंगी के घाट की जो वृक्ष है 2 भौम तीसरी चांदनी है, बट पीपल की वृक्ष की जो ऊंचाई है 4 भौम 5वीं चांदनी है, परंतु 2 भौम तक आपसी डाली मिले हैं। तो वही बात यहां बताए। यह नारंगी का घाट भी अन्य घाटों की तरह ही 500 मंदिर चौड़ा और 3000 मंदिर लंबा है तथा इसमें भी वृक्षों तथा चौकों की संख्या समान ही है। चौक की जमीन विभिन्न आकार के मोतियों सदृश सुरम्य रेत कणों से सुशोभित है। तो इतना ही कहा, क्योंकि जाम्बू के घाट का वर्णन करते समय ही सारा वर्णन करके अन्य घाट भी ऐसे ही है करके कहा था। तो उसी के हिसाब से यहाँ सार रूप में नारंगी का घाट का वर्णन भी पूरा हुआ। अब नारंगी के घाट के पश्चात फिर यहां से दक्षिण दिशा की तरफ जाएं तो बट का घाट है। तो अब बट का घाट प्रारंभ हुआ। ठीक है, वैसे 7 घाट तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट है, परंतु यहाँ अमृत घाट का वर्णन हुआ चांदनी चौक से पाट घाट की तरफ जाते समय। फिर पाट घाट का वर्णन होने के बाद सीधा जाम्बू, नारंगी, बट करके आ रहा है, क्योंकि ये दूसरी परिक्रमा यहाँ से जा रहे हैं। तो बाद में फिर पुखराज जी से होते हुए परिक्रमा करके आकर के केल, लिबोई, अनार करते हुए फिर अमृत वन में पाट घाट में आकर के दूसरे परिक्रमा पूरे होते हैं। ये पहले भी बताया है, फिर भी बता रहा हूं। तो अब ये नारंगी घाट के पश्चात बट का घाट है। अब बट का घाट मतलब वो पाल में बड़वाइयों की शोभा, ये हमने पहले ही वर्णन किया। पाल का चौड़ाई 250 मंदिर और पाल की रोज का 250 मंदिर की चौड़ाई भी 3 सीढ़ी ऊपर उठ करके पाल के बराबर हुआ। 500 मंदिर की लंबा चौड़ा चौक में मध्य में एक बड़ का वृक्ष और वही वृक्ष के द्वारा बड़वाइयां विस्तार होकर के वो मूल वृक्ष को 4 हार ने परिक्रमा किया। तो यहाँ कुल वृक्ष 9 की 9 हारे जैसे दिखाई देते हैं और उसमें मेहरावें
8 की 9 हारे, 9 की 8 हारे, उसमें हिंडोले जिसके 5 भूम 6 चांदनी, ये शोभा वर्णन किया है। फिर जो बट का घाट है उसमें भी वो 5 हार बड़ोबन के वृक्ष गए हैं, ये सारी शोभा कंसेप्ट पहले ही वर्णन किया, तो उसी के हिसाब से अब हम यहाँ के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। बट का घाट, बट का घाट कुंज निकुंज वन के सामने पाल के ऊपर 500 मंदिर लंबे चौड़े चबूतरे पर है। अब ये बट घाट से तुरंत दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन शुरू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ कुंज निकुंज वन के जगह से भी इस घाट के लिए लोकेशन बताया। और 500 मंदिर के लंबा चौड़ा चबूतरा के ऊपर करके कहा, ये पाल और पाल के रोष का मिलन होकर के जहां बड़वाइयों की शोभा का वर्णन किया था वहां की बात है ये। अब आगे देखिए, यहां पाल के रोष की चौड़ाई के 250 मंदिर और पाल की चौड़ाई के 250 मंदिर की जगह को समतल करके चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे के किनार पर कमर भर ऊंचे कठड़ा फिरा है। बंदिश की रोश से चबूतरे पर आना हो तो 9 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। देखिए, पाल का रोश ही बंदिश के रोश से 3 सीढ़ी ऊपर था, तो ये पाल का रोश और 3 सीढ़ी ऊपर पाल के बराबर में गए तो 6 सीढ़ी ऊपर हुआ। फिर ये पाल और पाल के रोश भी मिलने के बाद वहां से भी फिर 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा उठ करके ही उसके ऊपर ये वृक्ष की शोभा है। तो इसीलिए बंदिश के रोश से 9 सीढ़ी ऊपर ये चबूतरा है। यदि इस चबूतरे पर पाल की रोश से आएंगे तो 6 सीढ़ी चढ़ेंगे, और यदि पाल से आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। मतलब पाल से भी ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे के मध्य में एक बड़ा बट वृक्ष है। बट वृक्ष के चारों दिशाओं में बड़वाइयों के थंबों की 4 हारें घेर कर स्थित है। बीच के वृक्ष के साथ बड़वाइयों के 9 थंबों की 9 हारें हैं। इन बड़वाइयों ने 8 चौकों की 8 हारें बनाई है। इन चौकों में हिंडोले लगे हैं। हिंडोलों की गिनती का तरीका इस प्रकार है, 8 हिंडोलों की 9 हारों के 72 हिंडोले हुए, पुनः 9 हिंडोलों की 8 हारे के 72 हिंडोले हुए। इस प्रकार 72 और 72 मिलाने पर एक भौम के 144 हिंडोले हुए, तो 5 भौमों के कुल 720 हिंडोले हुए। तो ये सारा वर्णन हमने पहले ही किया है, तो वही हिसाब वृत्ति के शब्द के द्वारा इस तरह से खुलासा हो रहा है। इन हिंडोलों पर झूलने के लिए श्री राज श्यामा जी सहित सर्व सखियां कृष्ण पक्ष के दूज के दिन आती है। तो 25 पक्ष परम धाम में सैर करने के जो प्रसंग में कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के दिन पाठ घाट में लीला होती है, और दूज के दिन यहाँ बट घाट में आकर के यहाँ के झुलाओं में झूलते हैं। नीचे चौपाई, तरफ चारों फिरते हिंडोले, उपली लग भोम जोए, धाम तलाव जमुना नारंगी, सिखियां हिंचत बट पर सोए। अर्थ, इस बट घाट के वृक्षों की प्रत्येक भूमिका में ऊपर तक चारों ओर झूले लगे हुए हैं। इन झूलों में झूलती हुई सखियां रंगमहल, ताल और श्री यमुना जी सहित नारंगी आदि विभिन्न वनों की शोभा का भी दर्शन करती है। तो इस तरह से ये हिंडोला में झूलने की शोभा भी वर्णन हुआ। फिर ऊपर देखिए, जैसा बट का घाट श्री परमधाम की तरफ के पाल पर सुशोभित है, वैसा ही बट का घाट अक्षरधाम की तरफ स्थित पाल पर भी है। जितनी लंबाई चौड़ाई अन्य घाटों की है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई इस घाट की भी है। वास्तव में
बट घाट पाल की रोश तथा पाल से बने 500 मंदिर लंबे चौड़े चबूतरे पर स्थित है। उसी को बट घाट शब्द के द्वारा बताया। परंतु इस चबूतरे के पश्चिम में नारंगी घाट और कुंज निकुंज वन की संधि में जो बड़वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, उन्हें भी बट घाट के वृक्षों के नाम से ही पुकारा जाता है। तो 7 घाट में दक्षिण तरफ का अंतिम घाट जहां से 5 हार बड़वन के वृक्ष गए हैं, उसे भी बट घाट के नाम से बताया। लेकिन मूल रूप में बट घाट करके ये पाल और पाल के रोष में बड़वाइयों की शोभा करके वर्णन हुआ, इसको मूल रूप में बट घाट कहते हैं। यह अर्थ अन्य 6 घाटों की तरह इस घाट की भी लंबाई चौड़ाई समान ही कही जाती है। बट घाट के बड़वन के वृक्षों की 5 हारों के भी अन्य फलों के वृक्ष समान ही है। तो इस तरह से ये बट घाट का वर्णन भी पूरा हुआ। ठीक है, अब यहां वृत्ति में आगे आ रहा है कुंज निकुंज वन। अब वैसे तो ये कुंज निकुंज वन रंगमहल के दक्षिण दिशा के तरफ पूरा जबीरों की नहर से भीतरी एरिया में चारों तरफ फैल करके हौज कौसर 24 हांस का महल को भी अपने अंदर ही लेकर के विस्तार हुआ है। परंतु ये मूल रूप में बट घाट के दक्षिणी किनार से ही कुंज निकुंज वन प्रारंभ हुआ है। इसीलिए यहां वृत्ति में अब ये बट घाट पूरा होते ही तुरंत कुंज निकुंज वन का प्रसंग शुरू हुआ। उसके बाद फिर आगे पेज नंबर 84 में देखेंगे तो उत्तर श्री यमुना जी के बीच से दक्षिण श्री यमुना जी के बीच तक की गिनती करके ये 9 लाख कोष की गिनती ये भी वर्णन आता है। फिर दोनों किनार की रेतीली चौगान करके वो दोनों तरफ के तट के रेतीली चौगान का भी वर्णन किया है। उसके बाद फिर बट का पुल, यमुना जी में जो 2 पुल है उसमें से ये दक्षिण तरफ का बट का पुल का वर्णन आता है। उसके पश्चात ये एक महल एक चबूतरा का वर्णन आता है तो ये पाल में, परंतु अब ये बट घाट का वर्णन करके तुरंत साथ में कुंज निकुंज वन का वर्णन हुआ। फिर उसके बाद आगे वो उत्तर किनार से दक्षिण किनार तक का हिसाब का वर्णन हुआ। फिर चलते चलते बट का पुल हुआ तो ये बीच में अब रह गया। तो फिर बाद में एक महल एक चबूतरा का वर्णन होता है। तो अब वैसे कंसेप्ट हमने सब लगभग क्लियर किया है, लोकेशन सब पता है। तो अब यहाँ वृत्ति के शब्द के हिसाब से ही आगे बढ़ने के हिसाब से अब हम ये कुंज निकुंज वन के विषय में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर आगे आने वाला जो चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा बट का पुल के लिए भी लोकेशन हमने चर्चा कर चुके हैं और एक महल एक चबूतरा प्रसंग तो अच्छी तरह से व्याख्या हो ही चुका है। तो ये वृत्ति के शब्द से क्रमशः जाते समय प्रसंग जब वहां पहुंचेगा तब हम फिर इसको अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ जैसे बट घाट के पश्चात कुंज निकुंज वन शुरू हो रहा है, तो अब हम कुंज निकुंज वन का वर्णन करेंगे। तो अब आइए, अब हम कुंज निकुंज वन को प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए जैसे कि कहा यहाँ पहाड़ घाट का वर्णन होने के बाद, जैसे अभी हमने वृत्ति के शब्द के द्वारा पढ़ा, तो ये जाम्बू का घाट, फिर उसके बाद नारंगी का घाट, उसके बाद फिर यहाँ बड़ घाट बड़वाइयों की शोभा का वर्णन किया। उसके बाद ये 5 हार वृक्ष यहाँ से गए तो इसे भी बड़ घाट के नाम से ही बताया। अब बड़ घाट का वर्णन होते ही तुरंत कुंज निकुंज वन करके आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए तो हमने पहले ही ये कुंज निकुंज वन का लोकेशन यहाँ पर बताया है ना। तो यहाँ 1000 मंदिर के जगह में कुंज निकुंज वन यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसी के साथ में उत्तर दिशा की तरफ भी कहा था कि ये केल घाट से उत्तर तरफ 500 मंदिर में मधुवन और 500 मंदिर में महावन करके, तो ये उत्तर तरफ दोनों वन ने 1000 मंदिर की जगह को लिया। तो उसी तरह से इधर दक्षिण दिशा की तरफ देखे तो यहाँ शुरुआत में कुंज निकुंज वन ने 1000 मंदिर की जगह लिया। ये तो शुरुआत है। तो बट घाट से तुरंत कुंज निकुंज वन आने से कुंज निकुंज वन का वर्णन प्रारंभ हुआ। लेकिन ये कुंज निकुंज वन के विस्तार को देखेंगे तो अब यहां से पूरा विस्तार होकर के यहाँ जबीरों की नहर है
इस तरह से पूरा यहाँ अक्षरधाम के ये दक्षिणी किनार तक। और ये जबेरू की नहर कहने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ हमने ये थोड़ा सा नक्शा बनाने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए ये हौज कौसर के नक्शा को यहाँ से साफ किया है। तो ये जमुना जी जाकर के यहाँ हौज कौसर में मिलते हैं ना, मतलब यहाँ पर मान लीजिए हौज कौसर, जैसे यहाँ पर फिर एक बार बता दूं तो ये हौज कौसर है। तो ये कुंज निकुंज वन यहाँ से शुरू होकर के पूरा विस्तार होकर के हौज कौसर से भी दक्षिण दिशा में यहाँ 24 हांस का महल है, और उससे भी बाहर ये जबेरू की नहर की एरिया है इस तरह से, है ना। और ये जबेरू की नहर ने इस तरफ भी पूरा वहाँ पश्चिम की चौगान के उस तरफ तक गया है। तो ये पूरा एरिया में कुंज निकुंज वन विस्तार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ प्रारंभ यहाँ से है और विस्तार सब तरफ है, इसीलिए इसको मुख्य आधार बना करके जो वर्णन हुआ उस हिसाब से हम वर्णन को प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन इसका पूरा एरिया देखेंगे तो, जैसे अब इसका हम हिसाब बताएं तो रंगमहल के मध्य से हौज कौसर के मध्य तक 4.5 लाख कोष बताया था, और हौज कौसर के मध्य से 24 हांस के महल के मध्य तक 4.5 लाख कोष, फिर 24 हांस के महल से जबेरू की नहर तक 4.5 लाख कोष करके 13.5 लाख कोष का हिसाब बताया है ना पहले। अब उसमें से रंगमहल का 1000 मंदिर आधा, बड़ पीपल की चौकी 500 मंदिर, और ये बड़ घाट से आया हुआ वृक्ष 500 मंदिर, 1000 मंदिर, तो ये 2000 मंदिर हुआ। 2000 मंदिर मतलब कोष में देखे तो 2 लाख कोष। तो ये 2 लाख कोष की जगह पूरा होने के बाद जैसे ही ये बड़वन के 5000 वृक्ष का एरिया पूरा हुआ, यहीं से कुंज निकुंज वन प्रारंभ होते हैं, और यहां से कहां तक, जबेरू की नहर के ये भीतरी किनार तक। इसीलिए रंगमहल के मध्य भाग से जबेरू की नहर तक जो 13.5 लाख कोष का जगह था, उसमें से यहां 2 लाख कोष की जगह को छोड़ करके बाकी 11.5 लाख कोष की चौड़ाई की जगह में कुंज निकुंज वन है। इसीलिए ये कुंज निकुंज वन का पूरा विस्तार चौड़ाई कितना, 11.5 लाख कोष। और लंबाई देखें तो इधर ये अक्षरधाम के दक्षिणी किनार से वहां ये पश्चिम का चौगान का दक्षिणी किनार तक विस्तार है पूरा जबेरू की नहर के अंदर। तो वो एरिया लंबाई देखे तो 17 लाख कोष का लंबाई एरिया कुंज निकुंज वन का एरिया है, विस्तार इतना है, ठीक है। और यहां शुरुआत में 1000 मंदिर के चौड़ाई से शुरू हुआ है, तो इसीलिए इसके आधार पर हम शुरू कर रहे हैं। बाकी पूरा इसका विस्तार सब तरफ है, ये हमने पहले से ही चर्चा किया, तो अभी भी थोड़ा सा इसको रिकैप करा दिया हूं। अब इसका वर्णन हम करते हैं। तो जैसे कि कहा कुंज निकुंज वन करके, तो इसका लंबाई कितना बताया, लंबाई है 17 लाख कोष, ठीक है। और चौड़ाई कितना कहा, 11.5 लाख कोष, मतलब 11,50,000 कोष। ये है कुंज निकुंज वन का पूरा एरिया। अब कुंज निकुंज वन किस तरह से विस्तार हुआ है, कुंज का मतलब क्या है, निकुंज का मतलब क्या है, इसके लिए अब हम इसका एरिया वर्णन करेंगे। जैसे ये लंबाई चौड़ाई का एरिया बताए हो, तो ये तो आप अभी ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर नक्शा बनाने के लिए जगह थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए इसको आप लंबाई 17 लाख कोष, चौड़ाई 11.5 लाख कोष करके नोट करके रखिए। अब देखिए परमधाम की जमीन लेवल से 3 सीढ़ी ऊपर एक चबूतरा उठा है, जो चबूतरा चौरस चबूतरा है, और ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 83 मंदिर का है। ये चबूतरा से 83 मंदिर की दूरी पर दूसरा एक चबूतरा है जो गोल चबूतरा है। इस चबूतरा का लंबाई चौड़ाई भी 83 मंदिर का ही है।
और दोनों के बीच की दूरी भी 83 मंदिर हुआ। इसके बाद फिर 83 मंदिर की दूरी पर ही ऐसे चौरस चबूतरा है। उसके बाद फिर गोल चबूतरा है। मैं अभी चबूतरा शब्द से वर्णन कर रहा हूं। फिर यहां चौरस है तो यहां पर गोल चबूतरा है, फिर यहां चौरस चबूतरा है, फिर यहां गोल चबूतरा है, यहां चौरस चबूतरा है। तो इस तरह से चबूतरा चबूतरा करके ये शोभा को पहले देखिए। कितने एरिया में है ये? तो अभी जितने एरिया कुंज निकुंज वन का बताया, मतलब 11.5 लाख कोष का चौड़ा, 17 लाख कोष का लंबा ये कुंज निकुंज वन के पूरा एरिया में जमीन से 3-3 सीढ़ी ऊंचा ऐसे चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल वाला चबूतरा उठा है पहले। और प्रत्येक चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 83 मंदिर है और आपस में दूरी भी 83 मंदिर का ही है। ऐसा हिसाब हमने वो एक महल एक चबूतरा पाल में वर्णन किया था ना, वहां पर भी आया था ना, ऐसे ही समझना होगा। अब ये चबूतरा के ऊपर महल बना है, तो अब एक चौरस के ऊपर का महल और एक गोल के ऊपर का महल बताता हूं, बाकी सारी शोभा उसी हिसाब से समझना होगा। तो अभी मैंने चबूतरा चबूतरा करके इस तरह से बताया। अब आइए एक चौरस चबूतरा के ऊपर कैसी शोभा है। अब एक चौरस चबूतरा के ऊपर की शोभा कैसे है उसको हम यहां पर वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यहां ये चबूतरा के किनार से परिक्रमा की जगह को छोड़ करके चारों तरफ घूम करके यहां महल का हार आया है। नक्शा बहुत ही छोटा बन रहा है, लेकिन मैं जो शब्द से बोल रहा हूं इसके द्वारा आपको पकड़ना होगा। ऐसे महल का हार आया, परिक्रमा की रोश को छोड़ करके महल, ठीक है। अब ये महल से भीतर फिर भीतरी तरफ रोश है, ठीक है, और उसके मध्य भाग में फिर बगीचा है, रोश से भी भीतर, और बगीचा के भी मध्य भाग में चबूतरा है, मैं शब्द से बोल रहा हूं, और चबूतरा के भी मध्य भाग में जल का एक कुंड है। तो पूरा देखेंगे तो परिक्रमा का रोश, महल, फिर भीतरी तरफ रोश, बगीचा, मध्य में चबूतरा, चबूतरा के मध्य भाग में जल का कुंड, ठीक है। जिस तरह से ये चौरस चबूतरा के ऊपर ये वर्णन आया, ठीक उसी तरह से ये गोल चबूतरा में भी ऐसा ही वर्णन है। ये चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है। इसमें पहले परिक्रमा के रोश की जगह को छोड़ करके ये महल का हार आया है, ठीक है, ऐसे महल का हार, और इसके भीतर फिर रोश, उससे भी भीतर बगीचा, और मध्य में चबूतरा, चबूतरा के मध्य में जल का कुंड है, ठीक है। अब ये चौरस चबूतरा के ऊपर जो महल आया है इसको कुंज कहते हैं, और ये गोल चबूतरा सहित ये महल जो आया है इसको निकुंज कहते हैं। एक में जैसा है संपूर्ण चौरस चबूतरा में वही शोभा है, और एक गोल चबूतरा के ऊपर जो शोभा है संपूर्ण गोल चबूतरा के ऊपर वही शोभा है। इस तरह से देखें तो कुंज निकुंज कुंज निकुंज, अब यहां कुंज है तो फिर ये निकुंज कुंज निकुंज कुंज, एक कुंज एक निकुंज, एक कुंज एक निकुंज, इसीलिए इसको कुंज निकुंज करके कहा। यहां तक ठीक है। अब आगे यहां के महल यानी कि ये कुंज और निकुंज सब के महलों की ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी है। महल की ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी, यहां तक भी समझ गए। अब आगे देखिए यहां ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा ये यहां से वर्णन करता हूं क्योंकि यहां एक शोभा देखना है, तो ध्यान से देखिए। जैसे इसका वर्णन किया था ऐसे ही देखेंगे तो
यहां पर भी चारों तरफ महल है, हाँ, और भीतर रोष है, फिर बगीचा, फिर चबूतरा और मध्य में कुंड है। अब देखिए, एक कुंड से 8 तरफ नहरें जाते हैं और 8 तरफ की कुंड से एक कुंड में नहरें आते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं देखिए, जैसे ये एक कुंड है ना, ये कुंड से ये कुंड में यहां से ऐसे नहरें जाते हैं। यहां से थोड़ा सा मैं नमूना ही बता रहा हूं, पॉट के नक्शा के द्वारा और खुलासा करके समझेंगे। यहां गए, फिर यहां पर ऐसे है ना, तो यहां से यहां पर भी नहरें आए हैं और यहां से यहां पर भी नहरें आए हैं, यहां से यहां पर भी नहरें आए हैं, ऐसे 4 नहर हुआ। फिर यहां से कोण की तरफ, यहां से यहां ये भी नहर गए हैं, यहां से यहां ये भी गए, यहां से यहां पर भी चौरस है। ठीक है, और फिर यहां से यहां पर भी चौरस है। तो इस तरह से एक कुंड से 8 कुंड में, 8 कुंड से एक कुंड में नहरों का आना जाना होता है। ठीक है, अब नहर कहते ही नहर के दाएं बाएं क्या होता है, रोष होता है। तो सब तरफ नहर के दाएं बाएं रोष, समझ में आई बात, ऐसे रोष है। अब ये रोष में भी क्या है, जैसे फूल बाग में वर्णन किया था, एक रोष को भी 3 भाग लगा करके बीच में बगीचा यानी कि फूलबाड़ी और दाएं बाएं रोष करके वर्णन किया था। तो ऐसे ही यहां पर ये जो रोष है ना नहर के दाएं बाएं, ये रोष को भी 3 भाग में बांट दिया है। तो 3 भाग में बांटा, तो बीच में महल का हार है ऐसे, और दाएं बाएं रोष है, और इधर भी बीच में महल और दाएं बाएं रोष है। इस तरह से शोभा बनता है। अब यहां तो खाली मैं एक नमूना बता रहा हूं, अब इसको थोड़ा सा खुलासा करके यहां पर इसका नक्शा बना देता हूं। जैसे ये मध्य में नहर, ठीक है, अब उसके दाएं बाएं ये रोष है, ये रोष को भी 3 भाग करके बीच में महल, दाएं बाएं रोष, इसको भी 3 भाग करके बीच में महल, दाएं बाएं रोष, ऐसा होता है। तो एक कुंड से एक दिशा में एक नहर, 2 हार महल, 4 रोष जाता है। ठीक है, देखिए तो यहां से यहां गए ना, एक नहर ऐसे, 2 हार महल, ये 2 हार महल, 4 रोष, 1 2 3 4 ऐसे रोष, 8 तरफ ऐसा ही है। और ये रोष में आया हुआ जो महल है ना, ये महल भी 2 भम तीसरे चांदनी का ही ऊंचाई में है, और एक आपस की दूरी पहले ही बताया 83 मंदिर का है करके। तो ये रोष में आया हुआ जो महल है 83 महल ही है। तो इस तरह से कुंज, निकुंज और रोष में आया हुआ सारा महल 2 भूम तीसरी चांदनी के ही ऊंचाई बराबर में है। अब जैसे हम ये कुंज निकुंज के 2 भूम तीसरी चांदनी में पहुंचे, तो ये कुंज और निकुंज में से कुंज के चांदनी के मध्य भाग में जाकर के देखे तो मध्य का कुंड को ढका हुआ है, वो ढपी है, लेकिन निकुंज के चांदनी के मध्य भाग में जो कुंड है वो खुली है। ये फर्क है, कुंज के ऊपर कुंड ढपी है, निकुंज के ऊपर कुंड खुली है। तो ये शोभा है कुंज निकुंज वन की। ठीक, तो यहां से आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिल गया है। अब इसको हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे तो समझने में और सहज पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एकदम फाइनल डिजाइन नक्शा नहीं बताया हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो इस हिसाब से ही बताया हूँ। इसी चीज को हम पॉट के नक्शा के द्वारा देखेंगे तो सही हिसाब से समझ सकते हैं। पॉट के नक्शा से देखने से पहले मैं यहाँ की विशेषता को बताता हूँ कि यहाँ कुंज निकुंज वन के जितने भी महल है, मंदिर है, दीवार है, थंब है, सिंहासन है, छत है, जमीन है, जो कुछ भी है सारे के सारे फूलों के बने हुए हैं।
जिस तरह से रंगमहल के दूसरे भवन में भूल-भुलावनी का वर्णन करते समय सारा वहां दर्पण का था ना, ऐसे कुंज निकुंज वन के प्रसंग में जो कुछ भी है वहां सारा फूलों के बने हुए हैं। और नीचे जमीन में देखेंगे तो ये कुंज निकुंज के बीच में ये त्रिकोण चौक जो बना है ना, इन चौकों में रेती बिछे हुए हैं। और हम सेवा पूजा में कुंज बन की रेती में चलो पिया दौड़े जाए, ऐसे शब्द चिंतन करते हैं ना, यही की बात है। तो ये कुंज निकुंज वन बॉट घाट के दक्षिण दिशा हजार मंदिर से प्रारंभ हुआ और ये पूरा विस्तार होकर के इसका एरिया बताया कि लंबाई में पूर्व पश्चिम 17 लाख कोस, चौड़ाई में उत्तर दक्षिण 11.5 लाख कोस के एरिया में यही कुंज निकुंज वन शोभायमान है। अब इसको हम नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब इसमें देखिए यहां ये 7 घाट में अमृत का घाट होते हुए जाम्बू नारंगी बॉट घाट का वर्णन हुआ। तो जैसे बॉट घाट का वर्णन हुआ तो बॉट घाट से दक्षिण दिशा की तरफ यहां पर देखिए, यहां हजार मंदिर के चौड़ाई की जगह से कुंज निकुंज वन शुरू हुआ, इसीलिए बॉट घाट के बाद वृत्ति में कुंज निकुंज वन का वर्णन आया। अब यहां से तो शुरू हुआ, लेकिन ये विस्तार होकर के देखिए, ये पूरा इस तरह विस्तार होकर के, यहीं पर भी देखिए तो ये कुंज निकुंज वन करके पूरा एरिया इस तरह से लिखा है। और ये जवेरू की नहर की किनार एरिया है ये। तो ये पूरा हौज गोसर तालाब सहित 24 हांस के महल को घेर करके ये पूरा एरिया अक्षरधाम के दक्षिणी किनार तक ये एरिया पूरा कुंज निकुंज वन का एरिया है। इसीलिए इसका लंबाई कितना बताया, पूर्व किनार से पश्चिम किनार, यानी कि ये पश्चिम चौगान से दक्षिण किनार तक गया है, तो ये 17 लाख कोस का लंबा एरिया है। और ये उत्तर दक्षिण 11.5 लाख कोस के एरिया ये कुंज निकुंज वन का एरिया है। तो यहां से हमें लोकेशन को पकड़ना है। अब कुंज निकुंज वन की शोभा यानी कि बनावट कैसे है हम दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये नक्शा में देखिए कुंज निकुंज वन करके है, ये 37 नंबर पेज का नक्शा है। तो देखिए यहां पर हौज गौसर तालाब दिखाया, तो हौज गौसर तालाब के ये चारों तरफ ये कुंज निकुंज वन की शोभा देखिए, जैसे निकुंज कुंज निकुंज कुंज निकुंज इस तरह से है। और उसमें से एक एक कुंज और निकुंज की शोभा को यहां पर विस्तार करके बताया है। तो देखिए, तो पहले हमने कहा ना चौरस चबूतरा और ये गोल चबूतरा, चबूतरा में परिक्रमा की जगहों को छोड़ करके महल का हार बताया। ये देखिए ध्यान से, ये महल के हार से भीतर फिर रोश, उससे भी भीतर बगीचा, बगीचा से भी भीतर ये चबूतरा और चबूतरा के मध्य भाग में कुंड। तो चौरस में जैसा है गोल में भी वैसा ही है। देखिए ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, परिक्रमा की रोश को छोड़ करके ये महल, फिर भीतरी तरफ रोश, फिर बगीचा, मध्य में चबूतरा, उसके भी मध्य में ये कुंड है। तो ये चौरस को कुंज कहा, ये गोल को निकुंज कहा। ठीक है। अब यहां जो कुंड है, ये कुंड में 8 तरफ से नहरें आए हैं और यहां से 8 तरफ नहरें गए हैं। देखिए तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तरफ जाना और 8 तरफ से आना, ऐसी शोभा होते हैं। ठीक है। अब एक तरफ जो नहर गए हैं, इसके साथ में देखिए तो नहर के दाएं बाएं जो रोश है, वो रोश भी 3 भाग में विभाजन होकर के मध्य में महल, दाएं बाएं रोश हुआ। इसमें भी मध्य में महल, दाएं बाएं रोश हुआ। इसीलिए एक कुंड से दूसरे कुंड के बीच में देखेंगे तो 1 नहर, 2 हार महल, 4 हार रोश है। ऐसे ही 8 तरफ है। और इन सारे महलों के 2 भौम तीसरी चांदनी करके कहा। चांदनी में जाकर के देखेंगे तो कुंज के मध्य में ये कुंड ढपी है और निकुंज के मध्य में ये कुंड खुली है। तो ये कुंज और निकुंज की शोभा है। और इसका विस्तार का एरिया तो बता ही दिया कि ये पूरा जबलू की नहर से भीतर का एरिया विस्तार हुआ है। तो इस तरह से कुंज निकुंज वन की शोभा को चिंतन करना होगा। तो इस तरह से ये कुंज निकुंज वन की शोभा को पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा। तो ये बॉट घाट से दक्षिण दिशा की तरफ से शुरू हुआ और चारों तरफ की विस्तार की बातें। तो अब ये कुंज निकुंज वन को हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे।
अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 81 में कुंज निकुंज वन, जो इससे पहले हमने बट का घाट पढ़ करके पूरा किया, वहीं से निरंतर कुंज निकुंज वन है। और नक्शा में तो जैसे कि कहा पेज नंबर 37 में है। तो अब शुरू करते हैं वृत्ति से कुंज निकुंज वन। कुंज निकुंज वन बट घाट के पश्चिम में रंगमहल की दक्षिण दिशा पर 1000 मंदिर की दूरी पर है। तब 1000 मंदिर की दूरी, जिसमें नीचे खुलासा किया है, श्री रंगमहल के चबूतरा से दक्षिण दिशा पर बट पीपल की चौकी की चौड़ाई 500 मंदिर और बट घाट की चौड़ाई 500 मंदिर, तो 1000 मंदिर की दूरी हुई। तत्पश्चात कुंज निकुंज वन आया। ठीक है, बट पीपल की चौकी 500 मंदिर और वहां से भी दक्षिण दिशा की तरफ वो बट घाट से गया और 5 बड़ोवन का वृक्ष से गया था, जिसने 500 मंदिर की जगह लिया था। तो ये 500 1000 मंदिर की दूरी पर कुंज निकुंज वन करके लोकेशन खुलासा किया। आगे, इस वन की लंबाई 17 लाख और चौड़ाई 11.5 लाख कोस है। कुंज वन में कई रंगों के पुष्पों की सुखशैया एवं कई फूलों के सिंहासन है। यहाँ कई महल मंदिर भी फूलों के ही हैं। अतः कुंज निकुंज क्षेत्र में जिस स्थान पर जिस प्रकार के फल फूल की जैसी शोभा सुंदरता चाहिए, वहां उसी प्रकार के फल फूलादि सुशोभित है। अन्य स्थानों में से यहाँ की एक अति विलक्षण विशेषता यह है कि मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात तीत रहे तैसे ही बने ये बक्का बागों की बात। अर्थ, अक्षरातीत श्री परमधाम के वन उपवनों में से भी विशेष कुंज निकुंज वन की यह विशेषता है कि वहां के वन में से फल फूल मूल तथा पत्ते आदि में से अपनी इच्छित कोई भी वस्तुएं ले लीजिए, पर वे मूल रूप में वैसे ही बनी रहती है। अतः उस स्थान की किसी भी वस्तु को तोड़ लेने पर भी उसके मूल में यहाँ की तरह न्यूनता नहीं आती। यहाँ की तरह मतलब यह संसार की तरह वो कमी नहीं होता है। मूल स्थान में पूर्णात पूर्ण ही रहता है। यही अखंड वनों की विशेषताएं है। बट घाट की तरफ का कुंज है जो चौरस और ऊपर से ढका हुआ है। अब बट घाट की तरफ से शुरू होते समय पहला कुंज हुआ तो उसी हिसाब से बताएं। आगे तो कुंज निकुंज करके विस्तार होता है। निकुंज गोलावृत है और ऊपर इसकी चांदनी खुली हुई है। चेहबच्चों में नहरें आती जाती है। यहां कुंज निकुंज के आगे श्री यमुना जी बह रही है। अब ये 1000 मंदिर के चौड़ाई से कुंज निकुंज वन का वर्णन प्रारंभ किया, तो यहां से फिर निरंतर दक्षिण दिशा की तरफ जाएं तो हौज कौसर की तरफ जाते हुए यमुना जी बह रही है। उस लोकेशन से ये बात वर्णन कर रहे हैं। दाईं ओर हौज कौसर ताल, तो बाईं ओर रंगमहल झलक रहे हैं। वही 1000 मंदिर के मूल जगह में खड़े होकर के वर्णन करते समय ये दाएं बाएं हौज कौसर और रंगमहल की बात हो रही है। 25 पक्षियों में से ये तीनों ही पक्ष मोमिनों का परिचय लेने वाले हैं। तो अब नीचे चौपाई, नसीहत लई जिन मोमिनो ये तरफ जाने सोए, अरस हौज जोए रूहे पहचान यासों होए। अर्थ, जिन ब्रह्मात्माओं ने अपने सतगुरु की शिक्षा तारतम ज्ञान समझ कर ग्रहण की है, वे ही इस दिव्य भूमि के विषय में जान सकती है। परमधाम, हौज कौसर ताल और श्री यमुना जी, इन त्रिपक्षियों की पहचान यथा तथ्य वहीं की ब्रह्मात्माओं तथा सखियों को ही हो सकती है। फिर ऊपर से देखिए, यहाँ के कुंज निकुंज की गलियां कई प्रकार की अति सुंदर चित्रकारी एवं विभिन्न प्रकार के हुनरों से सुशोभित है।
प्रत्येक कुंज एवं निकुंज से 8 नहरें, 16 मंदिरों की पंक्तियां एवं 32 गलियां निकलती है। गलियां को हमने रोस शब्द के द्वारा बताया, वो गली रोस एक ही है। नीचे चौक में स्थित रेत मोतियों की भांति चमचमाती हुई झलकती है। श्री युगल स्वरूप एवं समस्त सुंदर साथ इस सुरम्य रेत में विभिन्न प्रकार की लीला क्रीड़ा करते हैं। अब नीचे चौपाई, एक जाए गड़े रेती निकस न सकती, देवे एक दूजी को ताल, एक काड़े घसीटे और ऊपर लेटे, कहां कहो इनकी चाल। अर्थ एक सखी दौड़ते हुए रेत में धंसकर बाहर नहीं निकल पाती तो वहीं से दूसरी को ताल देती है। कोई एक सखी उसे घसीटती हुई बाहर निकालती है तो कोई उसके ऊपर ही लेट जाती है। इस प्रकार इनकी चाल के विषय में क्या कहा जाए। फिर ऊपर से देखिए, इस कुंज वन की 2 भूम तीसरी चांदनी है। बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे घाट तथा कुंजवन बट पीपल की चौकी के पास से होते हुए ताल पर गए हैं। तो ये प्रसंग मैंने पहले ही बताया था, वो बड़ वन की 5 हार वृक्ष जिसको हमने फूलबाग नूरबाग के नैऋत्य कोण तक पहुंचा करके रखा है। और तब भी कहा जब हौज कौसर ताल का वर्णन होगा तो ये 5 हार वृक्ष हौज कौसर ताल के अंदर प्रवेश होगा करके, उसी के लिए यहां पर बताया कि ये जो बड़े वन के वृक्ष रंगमल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा से होते हुए आए हुए 5 हार बड़ वन की वृक्ष के लिए कहा। घाट मतलब 7 घाट, कुंज निकुंज वन का ये एरिया बट पीपल की चौकी के पास से मतलब उसके दक्षिणी किनार से होते हुए ताल पर गए करके हौज कौसर ताल में ये वृक्ष जाने की बात यहां पर भी संकेत किया, जो आगे हौज कौसर प्रसंग में फिर से खुलासा होने वाला है। तो इस तरह से ये कुंज निकुंज वन प्रसंग भी पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे उत्तर श्री यमुना जी के बीच से दक्षिण श्री यमुना जी के बीच तक की गिनती करके ये हिसाब आ रहा है। फिर दोनों किनार की रेतीली चौगान करके आ रहा है। फिर बट का पुल करके जमुना जी में बट पुल, फिर एक महल एक चबूतरा, ये प्रसंग वैसे लोकेशन सब हमने चर्चा कर चुके हैं। तो वृत्ति के शब्द के साथ में इसको अध्ययन करते हुए खुलासा करते हुए जाएंगे। तो ये प्रसंग हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम देता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।